अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फ़ुरक़ान रमज़ानी और रमज़ानी अकेडमी में आपको खुशामदीद करता हूं। आज हमने 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेने हैं, एक्सरसाइज 5.1 और जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 5.1 बी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 है और उसकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसको पार्ट बी का नाम दिया गया है। हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सेट्स लिख लेता हूँ। यहाँ में मैंने कुछ सेट्स लिखे हैं ए, बी और सी, और इसमें मैंने यहाँ से एक पार्ट नंबर 4 चूज किया है कि हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज़ हमने कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, और फिर इसी तरह से हमने ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम मालूम करें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। तो ए का सेट देखेंगे पहले, ए बी सी और डी। अब उसके बाद हमने सेंटर में इंटरसेक्शन डालना है। फिर बी का सेट यहाँ पे है, वो लिखेंगे यहाँ पे सी डी ई और एफ। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि हमने दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं यहाँ पे, जो इसमें भी मौजूद हूं और इसमें भी मौजूद हूं। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं सी और डी। ये हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन आ गया है। इसी तरह से अब हमने ए और सी का इंटरसेक्शन मालूम करना है। पहले ए का सेट लिखें, ए बी सी डी, दरमियान में इंटरसेक्शन। अब हमने सी का सेट लिखना है, ए सी ई जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे। ए दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, फिर सी दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, और यही दो हमारे पास है ए और सी, इन दोनों में कॉमन है। अब हमने ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आया हुआ है, अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। पास कर हमने इन दोनों का यहाँ पे अब यूनियन लेना है। जो हमने दोनों मालूम किए हैं इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन जो कि था ए इंटरसेक्शन बी, सेंटर में यूनियन लिखेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू। अब हमने जो इन दोनों ए और बी इंटरसेक्शन जो दिए हुए हैं, हमने इन दोनों की जो वैल्यू है वो लिखनी है सी डी। अब सेंटर में यहाँ पे यूनियन है तो हमने यूनियन लिखना है। अब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आया हुआ हमारे पास ए सी, ये लिखना है। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, और यूनियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमने दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे तरतीब से लिखेंगे, और जो इसमें रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसको हमने सिर्फ एक बार लिखना है। तरतीब से लिखने हैं, पहले हम लिखेंगे ए के बाद है हमारे पास सी। देखें दोनों में है तो हम कॉमन करके एक बार लिखेंगे, और तीसरा जो है हमारे पास डी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शंस के यूनियन जो आपके पास आया है वो आपके पास ये वाला सेट होगा। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि टीम 1 है असलान वकास नदीम अली राबिया, और टीम 2 है समिया अनीस सोफिया और समी। तो इसमें आपको ये कहा गया है कि आपने इन दोनों टीम्स का यूनियन मालूम करना है, और उसके बाद आपने ये प्रूव करना है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। तो आपने साथ ही ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो उसके लिए पहले आपको इन दोनों का यूनियन चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है टीम 1
यूनियन टीम 2 विच इज इक्वल टू, अब मैंने पहले इन दोनों का यूनियन लेना है। जो टीम 1 है उसके हम पार्टिसिपेंट यहाँ पे लिखेंगे, मेंबर्स जो हैं अरसलान, वकास, नदीम, अली एंड राबिया। अब इसके दरमियान यूनियन है तो हम यूनियन डालेंगे। अब टीम 2 जो है उसके हम पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स हम लिखेंगे, समिया, अनीस, सोफिया और समी। अब यहाँ पे ये देखें कि जो आपने दोनों टीम्स लिखी हैं, आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। और यूनियन क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं, दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, हम इनको इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिखते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूँगा कि ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब तो देखें ये सारे नाम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, और दोनों में कोई ऐसा नाम नहीं है जो रिपीटेड हो, यानी कि इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब हम यूनियन लेंगे, इसकी यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सारे नाम आ जाएंगे। तो इकट्ठा करके हम एक ही सेट में लिख लेंगे, जैसे कि अरसलान, वकास, नदीम, अली, राबिया, समिया, उसके बाद है अनीस, सोफिया एंड समी। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन आ गया। जब दोनों टीम 1 और यूनियन टीम 2 आपने लिया तो वो उन दोनों का यूनियन आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड में मैं आपको दे देता हूँ, ये आपके असाइनमेंट है, आप इसमें खुद कर लीजिए कि आपने ये करना है कि टीम 2 पहले लिखना है, यूनियन टीम 1। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टीम 2 यूनियन टीम 1 विच इज इक्वल टू। सबसे पहले इसमें आपने ये करना है कि टीम 2 है तो आपने टीम 2 के मेंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। ये टीम 2 है, ये वाली, इसके मेंबर्स आपने लिखने हैं, जैसे मैंने ये लिखे थे। फिर यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखने के बाद आपने टीम 1 के मेंबर्स लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे थे। अब जब दोनों का आपने यूनियन लेने हैं तो दोनों के यूनियन में बिल्कुल इसी तरह से आपके तमाम नाम इकट्ठे आ जाएंगे। यही नाम जो आपके आए हुए हैं ये भी उसी तरह से आएंगे, क्योंकि सेकंड सेट बेशक पहले हो पहला बाद में हो तो यूनियन या इंटरसेक्शन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आई थी वो भी वही होगी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसलिए यहाँ से आप प्रूव हो जाएगा आपका, आप एंड पे लिख सकते हैं, इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।